इन दिनों बाबरी मस्जिद और वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि बाबरी मस्जिद बन पाएगी नहीं बन पाएगी। तो ये तो खैर रिस्पेक्ट एलिजेंसी का काम है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या टाइम आने वाला है 2026 में। नमस्कार, मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा श्रीवास्तव, जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस पर कुछ गणना करने आई है। न्यूमरोलॉजी कभी भी ये नहीं कहता है कि आपको क्या रिजल्ट रहेगा, क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये तो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर नहीं। तो इसमें मैं सिर्फ ये कि इसका एनालाइज क्या कहता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो टोटल बनता है वो टोटल बनता है 4 जो होता है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन में रहता है। ये 4 की क्वालिटी होती है। इसी जगह जो वेस्ट बंगाल होता है उसकी क्वालिटी होती है 8 की। इसका नाम से मैंने निकाला है 8 जो होता है काफ़ी स्लो होता है, लेकिन ग्राउंड पर होता है। ये एकदम से कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, लेकिन तुरंत ही ये स्लो डाउन भी हो जाएगा। अब हमें बात करनी है कि 26 में क्या होने वाला है। देखिए, 5 फरवरी 2026 में लग्न में राहु है। राहु वो भी कृतिका नक्षत्र में। ये कट्टर इस्लामी की संज्ञा देता है। देखिए, जब ये है वो भी ये जनरली इस्लामिक कंट्री के हाथ में इसकी पावर हो सकती है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा हाइप रहता है। देखिए, फरवरी 2026 में सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो आंदोलन का टाइम होता है, जब राहु आपके 12वें घर में है और मंगल दूसरे में, और मंगल सीधे अष्टम घर को देख रहा है। ऐसे में आर्मी बहुत एक्टिव हो जाती है। जब आर्मी एक्टिव होती है तो उस केस में कुछ भी गलत नहीं हो पाता है, सब कंट्रोल में रहता है, लेकिन फेयर बहुत ज़्यादा बिकता है। तो यानी आपको सतर्क, एस्ट्रोलॉजी हमेशा सतर्क रहने के लिए प्रिडिक्ट किया जाता है। न्यूमरोलॉजी से हम आइडिया लगाते हैं क्या हो सकता है, उसको अपनी समझदारी से हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा ही अगर हो रहा है तो हमें कंट्रोल रहने की बहुत ज़रूरत है। अब बाबरी की हम बात करें, 4 और 8 की एनर्जी, यानी कन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल है, लीगल एनर्जी आ रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल जो है वो फाउंडेशन नंबर है, पॉलिटिकल है, मास इमोशनल प्लस एलिगेशन। जल्दी से ट्रिगर तो होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी किसी घटना को क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ टेंशन साइकिल दिखाता है। यानी कि 2026 में जो खतरा नंबर से, ग्रह से नहीं आ रहा है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन से आ रहा है। र्यूमर्स पे चलेगी। आप देखिए, र्यूमर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये एक्चुअल में आंदोलन या फिर खतरे की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको समझते हुए, इसके अकॉर्डिंग, र्यूमर को ना करते हुए लॉजिक पे वर्क करेंगे तो कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं हो पाएगी। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ, हाँ योग तो बन रहे हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन अगर जनता समझदारी से काम करेगी तो जो अनसोशल लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। बाहर इस्लामिक कंट्री का कुछ योग बन रहा है, लोग उसका साथ नहीं देते अगर, तो कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। वैसे भी हमारी जो आर्मी है वो भी इस टाइम बहुत एक्टिव मोड में रहेगी। तो जो पूरा का पूरा मैंने कंक्लूजन निकाला है वेस्ट बंगाल और बाबरी का, तो ये है कि हाँ, आंदोलन होने के योग हैं, दंगे होने के योग हैं, लेकिन इसको हम अपनी समझदारी से, आर्मी की हेल्प से, सरकार की हेल्प से हम आराम से इसको टाला जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सिखाती यही है कि अगर कुछ ऐसा प्रिडिक्ट हो रहा है, ऐसे कुछ आसार दिख रहे हैं, तो उसे हमें कैसे सतर्क रहना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बस सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो 2026 है वो एक सूरज का साल है, सन का ईयर है, और सन हमेशा रूल रेगुलेशन में रहता है, और जो रूल रेगुलेशन में रहेगा उसी के पक्ष में निर्णय होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो राजा है वो अगर कोई गलत करता है तो युद्ध वो करवाता है। तो 26 में युद्ध के भी आसार बन रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। राधे राधे।